लड़की सबको लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो यूनिक है, मेरा बॉयफ्रेंड जो है इसके जैसा कोई नहीं, मेरा पति जो है वो देवता है, हमारे लिए भगवान है। लेकिन लड़का सब ऐसा नहीं सोचता है। काहे कि लड़का सबका दिल जो है ना एकदम समंदर है, लड़का सबका दिल समंदर है। पूरा गर्ल्स हॉस्टल को लड़का सब अपना दिल में समा सकता है। एकदम वास्तविक बात बोले। ये बात हम काहे बोले पता है? काहे कि तुम लोगों को लग रहा था कि सर जो है हमेशा लड़के का पक्ष लेता है, लड़की का कभी नहीं लेता। लेकिन ये बात जो हम बताए ना एकदम वास्तविक बात बताए, सच्चाई वाली बात हम बोले। क्या रे, सही बात है कि नहीं है? सही है ना? चलो खैर कोई बात नहीं है। चलो 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 कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग अपने थोड़ा पठन पाठन पे ध्यान दो। बहुत मजाक कर ले तुम लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे याद है किसी को? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार। अरे बाद में देवता पूजा करते रहना तुम लोग ना, लेकिन सही बात हम बता दिए। लड़का सबका दिल समंदर है। पूरा गर्ल्स हॉस्टल को सब अपना दिलों में जगह दे सकता है भाई, इतना पावर है लड़कों में। और लड़कियां सब मेरा पति मेरा देवता है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए भगवान है। ये गलत फहमी में मत रहो बाबू, ठीक ना? चलो ये सब चीज को दरकिनार करो, बहुत अधिक मजाक हो गए क्या। चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे ईट मनके तथा अस्थियां, और ईट मनके तथा अस्थियां हम लोग लगभग सेटल कर चुके थे। तो हमको लगता है लास्ट क्लास होगा आज, ईट मनके तथा अस्थियां, जो कि बहुत मजेदार टॉपिक है और पढ़ने में भी बहुत आनंद आ रहा है ना? तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन लास्ट देखे थे कल, याद है तो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि याद है किसी को, ध्यान में है किसी को, तो यार बताओ लास्ट प्रश्न जो हम लोगों का था वह कौन सा था, कहां तक हम लोग लास्ट किए थे, ताकि हमको असुविधा ना हो ढूंढने में। और नहीं तो हमारे पास तो सब कुछ है। चलो हमको मिल गया। लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुराविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया था। देखो रेल लाइन बिछाने के दौरान वहां पे खुदाई हुआ और उस खुदाई से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले, लेकिन वह कौन सा पुराविद थे, वह कौन सा वैज्ञानिक थे जिनको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में ही नहीं आया। हम ऑप्शन देते हैं, एक कनिंघम, दूसरा सर जॉन मार्शल, तीसरा मार्टिन हीलर, चौथा है जॉर्ज एफ डेल्फ। तो भैया इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक ना, एक कनिंघम। इसको कुछ बुझाइबे नहीं करता था कि ये निकल क्या रहा है, ये अस्थि, अरे बाप, आदमी खोपड़ी, अरे बाप, ये है क्या, जोता हुआ खेत मिला, ये है क्या, ठीक ना, और क्या मिला, हल मिला, ये क्या है, नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली। तो एक कनिंघम महोदय को इस सब चीज के बारे में कुछ पते नहीं था, ये है क्या। तो ये जो एक कनिंघम थे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए यह क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हम चार पुराविद का नाम लेंगे, हम चार ऐसे वैज्ञानिक का नाम लेंगे, ठीक ना, जिसमें से कौन कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई से संबंधित नहीं है, उसका नाम आप लोगों को सही करना। पहला जो है वह आर डी बनर्जी, भैया ये तो है, ठीक ना, ये है। के एन दीक्षित, यह भी है। अगला एम एस वत्स, ये भी है। और डी नंबर जो है वी ए स्मिथ, भैया ये नहीं है, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये चीजवा नहीं समझ में आया होगा तुम लोगों को ना, इसको हम बढ़िया से थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। देखो हम क्वेश्चन पूछे कि कौन ऐसे पुराविद थे जिनका संबंध हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से नहीं था, यही चीज तो हम बोले, अलग कुछ नहीं बोले। उसमें चार गो नाम बोले, चार गो में तीन गो नाम मिल गया, ठीक ना, कि फलना फलना था, ये गो जो नहीं था। तो सर ये चीज को हम कैसे जाने, ये तो बहुत पीछे पड़े। तो बाबू ये चीज याद रखना होगा। इतना अब आप लोग का मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि सर ये तीन गो कहां से आ गया। तो भैया कम स्थान का नाम आप लोगों को बताएं, लोथल, रंगपुर, रंगपुर का उत्खनन कौन करवाया, लोथल का उत्खनन कौन करवाया, मोहनजोदड़ो का कौन करवाया, हड़प्पा का कौन करवाया, है ना, मांटगोमरी का कौन करवाया। तो ये सब आखिर में हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित स्थल है ना, तो वही चीज पूछ रहा है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थान किस स्थल से
घरों में कुआं का अवशेष मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घरों में से खोदा हुआ कुआं का साक्ष्य मिला? तो पहला ऑप्शन जो है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगाल, तीसरा लोथल, चौथा मोहनजोदड़ो। तो भैया इस चीजवा में तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ही है। अब कैसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है? अब पूछ रहा है कि कुआं कौन स्थल से मिला, तो भैया वहां के लोग प्यासे थोड़ा ना रहता था, कुआं तो ये चारों में से चारों जगह से प्राप्त हुआ। ठीक, चारों में से चारों जगह से यह प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत समझने में किसी को नहीं? चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। हड़प्पा सभ्यता से है, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता की ही चर्चा, लेकिन मानव की बात आ गई। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे हैं कि 3600 ईसा पूर्व की कहानी है, ठीक ना, आज की ये बात नहीं है। इसलिए पूछ दिया क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, माने सबसे पहले मानव जाति जो है वह किस धातु का प्रयोग किया? लोहा पहला ऑप्शन, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा, और चौथा क्या है रे? सोना। तो भैया सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि तांबा जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। काहे कि तांबा का खोज बहुत पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कर चुका था। चलो एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, हाथी के दांत वाला है क्वेश्चन। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, माने हड़प्पा में हाथी का दांत कहां से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर किस स्थल से हाथी का दांत प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है कालीबंगा से, दूसरा लोथल से, तीसरा धौलावीरा से, चौथा है बनावली से। तो भैया सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या रे? सी नंबर धौलावीरा नहीं होगा, धौलावीरा नहीं होगा। क्या होगा किसी को पता है तो बताओ यार। धौलावीरा नहीं होगा, कालीबंगाल भी नहीं होगा, लोथल हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोथल। हड़प्पा सभ्यता भारत के प्राचीनतम सभ्यता में से एक थी, ठीक, और हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है, सूरत में स्थित अभी फिलहाल के समय में, ठीक, नाम वहां का चेंज हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? भैया हड़प्पा सभ्यता से अभी तक जितना स्थानों में उत्खनन हुआ, जितने स्थानों में खुदाई हुई, वहां से कौन सा धातु प्राप्त नहीं हुआ? ऑप्शन दे रहे हैं, लोहा, चांदी, सोना, तांबा। कौन क्या चीज वहां से प्राप्त नहीं हुआ? बाकी सब चीज हुआ। लोहा का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था, समझे ना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की ज्ञान नहीं थी, इसलिए लोहा इज द राइट आंसर। लोहा जो हो जाएगा एकदम परफेक्ट आंसर होगा, ये चीज याद रखना। क्या मिला था? तो सबसे पहले तांबा मिला, सबसे पहले तांबा मिला, और लोहा का जिक्र ही नहीं हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिला? तो भैया ये जो है हम लोगों को धौलावीरा से मिला, ठीक ना, धौलावीरा से शैलकृत का प्रमाण मिला था। सीला, सील समझ रहा है ना, उस चीज का। अब पूछ दिया धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है अभी के समय में? तो भैया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताएं कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बता? गुजरात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, अरे मजा आ रहा है यार, तुम लोग तो मेरे रसगुल्ले लड्डू गोपाल हो यार, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग क्लास को चला रहे हो। मान गए, मान गए, मान गए, बहुत ग्रेट स्टूडेंट हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा हड़प्पा 3 नगरों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पा 3 नगरों में विभक्त है? 3 नगरों में। भैया 2 नगर तो सुने थे, 3 कहां से आ गया हो? तो ऑप्शन दे रहे हैं, लोथल, कालीबंगा। लोथल, दूसरा कालीबंगाल, तीसरा धौलावीरा, चौथा सुरकोटडा। तो भैया 3 नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा। अब आप लोग का मन में सवाल चलता होगा कि सर धौलावीरा कैसे होगा सर, बताइए ना सर। तो सुनिए सर, धौलावीरा नगर जो है, नगर जो है वह आयताकार बनी थी। कैसे बनी थी? आयत के आकार की बनी थी, त्रिभुजाकार नहीं थी। त्रिभुजाकार क्या थी? हड़प्पा थी, ठीक, आयताकार थी।
और इन नगर को 3 किलो में 3 किला मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। कोई दिक्कत किसी को? मेरे प्यारे लड्डू गोपाल को नहीं। सर आज आप लड़की के बारे में कहा इतना बढ़िया शब्द बोल दिए। आप क्या है भाई यार, कमेंट अभी क्यों कर रहे हो यार, थोड़ा पढ़ लो, फिर तो यार मजे ही करना है। लड़की सबका नजर खोल दिए हैं, समझ जाओ बाबू तुम लोग भी। सर लड़की सब ऑटोमेटिक चालाक है। अरे यार तुम लोग पगलवा दोगे। फिर तुम लोग वही ड्रम कांड, अच्छा हनीमून कांड। ए बाबू क्या यार, क्या नाम है इसका, प्रशांत, तुम यार शांत हो जाओ भाई, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। स्पेशली प्रशांत के लिए क्वेश्चन है। प्रशांत बाबू हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, तुम जवाब दोगे, तुम जवाब दोगे। एक उन्नत जलप्रबंध, ए भाई, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? ये देगा प्रशांत जवाब। जवाब दो प्रशांत, तुम्हारे लिए क्वेश्चन हम फिर से दोहरा देते हैं। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? ऑप्शनों दे देते हैं बाबू तुमको। आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, काली बंगाल से, लोथल से। कहां से? धौलावीरा। पढ़ा है लड़का प्रशांत, ठीक लड़का जी, एक जवाब तुरंत देता है, मान गए तुमको। चलो बहुत अच्छा प्रशांत, बहुत अच्छा। कैसे? तो हम बताते हैं, देखो धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। धौलावीरा के लोग जो थे वो उन्नत जल प्रबंध की व्यवस्था से अवगत थे। ठीक, ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जो इन तरह की प्राचीनतम साक्ष्य मिली। कहां से? धौलावीरा से। जो कि जल को एकत्रित हम लोग अभी डैम बना के कर रहे हैं, कहीं कहीं डोभा बना करके कर रहे हैं ना, जल को किसी भी तरह हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। तो भैया यह प्रक्रिया कहां से आया रे मेरे लड्डू गोपाल? कहां से आया? मोहनजोदड़ो की प्रक्रिया से हम लोग लाए हैं। हड़प्पा सभ्यता से यह चीज हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थल से द्विसवा संस्कार यानी कि डबल बरिअल का प्रमाण मिला? भैया इस क्वेश्चन में हम भी फंस गए, इस क्वेश्चन में हम भी फंस गए। काहे कि इसका ऑप्शन हमको लगता है सब हो जाएगा। काहे लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधान था। ठीक, समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे लोथल से। इस समाधि की बात कर रहा है, सब की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। माने एक ही जगह 3 आदमी को दफनाता था, अलग अलग नहीं, एक ही जगह। ठीक ना, एक ही जगह उस कब्र में 3 आदमी को दफनाया जाता था। उसके बाद काली बंगाल में भी 1 युगल समाधि का प्रमाण मिला। काली बंगाल में 1 युगल समाधि का प्रमाण मिला, जो अभी आज के दौर में हम लोग भी उस चीज को अपनाए हुए हैं, हम लोग भी उस चीज का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, कि एक जगह हम लोग कब्र में, ठीक ना, एक ही आदमी की समाधि बनाते हैं। लेकिन लोथल में 3 युगल समाधि मिला, काली बंगाल में 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला, राखीगढ़ी में युगल समाधि प्राप्त हुए थे, राखीगढ़ी में भी युगल समाधि का प्रावधान था। उसके बाद यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो विकल्प सी यानी कि लोथल ही सही आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के लोगों की पहनावा ओढ़ावा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वो लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। तो कपड़े से प्रश्न बनता है, वस्त्र से प्रश्न बनता है। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? वस्त्र के लिए सबसे पहले कपास की खेती कहाँ की गई थी? कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा मेरे लड्डू गोपाल? कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? किसी का जवाब? बहुत अच्छा, भारत से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से? भारत से। भारत से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यार तुम लोग मेरा दिल जीत लिया यार, तुम लोग पढ़ने वाला लड़का, हम समझ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा एक और सवाल पूछे तुम लोगों से। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरे पर नहीं मिलता है? कौन सा पशु का हड़प्पा सभ्यता के मोहरे माने सिक्का पर चिन्ह नहीं मिलता था? पहला ऑप्शन बैल का, दूसरा हाथी का, तीसरा घोड़ा का, चौथा भेड़ का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यार? जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जल्दी। किसी का जवाब नहीं आ रहा भाई, सब बोका है तुम लोग रे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घोड़ा, घोड़ा का जिक्र ही नहीं हुआ, हाथी का जिक्र हुआ, गेंडा का जिक्र हुआ है, बैल का जिक्र हुआ, लेकिन घोड़ा का जिक्र नहीं हुआ। गाय का भी जिक्र हुआ है क्या जी? भेड़ का भी हुआ है।
घोड़ा का जिक्र हुआ नहीं हुआ। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय, चौथा हाथी। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा शेर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम लोग तो यार हीरो हो। एगो और सवाल पूछे तुम लोगों से, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? बहुत मस्त क्वेश्चन है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन जवाब देगा मेरे लड्डू गोपाल? कोई तो यार जवाब दो मेरे हीरो, मेरे रसगुल्ले, मेरे हीरे के टुकड़े। किसी का जवाब नहीं आ रहा। रे पगलेट साहब जवाब दो, जवाब। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। हम बताते हैं, निम्न में से किस सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? किस, बताओ। कोई बता नहीं बताएगा, गधा है तुम लोग, क्या बताएगा? हम बताते हैं, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी थी। मिस्र की सभ्यता आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक। और इसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता का अंतिम प्रश्न हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। ईंट मनके तथा अस्थियां यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। और अंतिम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वह लेखन कला से है, ठीक। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी मेरे लड्डू गोपाल, मेरे रसगुल्ले, मेरे भाई, मेरे मित्र? कोई बता दो यार, नहीं बताएगा। सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता लेखन कला को बढ़ावा दिया, उचित प्रणाली में शामिल किया। इस तरह से हम लोग ईंट मनके तथा अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करते हैं। और जो डाउट क्लास कर लेंगे उसमें आप लोग जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल का क्लास इससे भी मजेदार होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इतिहास तो यार रगड़ देंगे, टेंशन मत लो, बस तुम लोगों का साथ हमको चाहिए।